रघुवंश महाकाव्य के प्रथम सर्ग का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत अभी तक 20 श्लोकों का अध्ययन कर चुके हैं। जिसके अंतर्गत अभी जो चल रहा है प्रकरण, वो राजा दिलीप, उनका चरित्र चित्रण। राजा दिलीप कैसे थे? वो महान शक्तिशाली थे। उनका शारीरिक सौष्ठव, विशालता, उनके गुण, उनके शास्त्र में पारंगतता आदि विविध विषयों को यहाँ पर महाकवि कालिदास ने बहुत ही सुंदर तरीके से राजा दिलीप का चरित्र चित्रण किया है। उसी क्रम में हम आगे के श्लोकों का अध्ययन करेंगे। आज 21वें श्लोक से देखते हैं। जुगोपात्मान मत्रस्तो भेजे धर्म मनातुरः अग्रदनुः रादद्वे सो अर्थमसक्तः सुखम अनुभूत। क्या कह रहे हैं? राजा दिलीप का प्रकरण चल रहा है। राजा दिलीप का प्रकरण चल रहा है। यहाँ पे राजा दिलीप कैसे थे? सह माने दिलीप, राजा दिलीप, आत्रस्तः यानी अभीतः, जो भयभीत नहीं थे, जो किसी से डरे हुए नहीं थे, जो त्रस्त नहीं थे, होकर के, सन माने होते हुए, आत्मानम, आत्मानम माने अपने आप को यानी अपने शरीर को, जुगोप माने रक्षितवान, सा अत्रस्तः, प्रथम लाइन में देखो, स अत्रस्तः आत्मानम जुगोप, वे राजा दिलीप जो थे वो बिना भयभीत हुए ही, अपने आप को बिना डरे हुए ही, निर्भय होकर ही अपने आप की क्या करते थे? रक्षा करते थे। अनातुरा अरुग्ण यानी रोग रहित होकर के, स्वस्थ भाव से वो स्वस्थ थे, होकर के क्या करते थे? धर्मम भेजे, धर्म का पालन करते थे, धर्माचरण में वो रत रहते थे, धार्मिक क्रियाओं का अनुष्ठान करते थे। वे स्वस्थ होकर धर्म की सेवा करते थे। अग्रदनु माने लोभ रहित होकर के, अग्रदनु अर्थम आददे, लोभ रहित होकर के, बिना किसी लोभ के वो क्या करते थे? धनम माने अर्थ को, धन को, आददते माने लेते थे, ग्रहण करते थे, स्वीकार करते थे। एवं च असक्तः सुखम अनुभूत, असक्तः माने आसक्ति से रहित होकर के, आसक्ति से रहित होकर के वो क्या करते थे? सुखम माने विषय आनंद को, अनुभूत माने अनुभूति करते थे, आनंद लेते थे। आसक्ति से रहित होकर के वे सुख को अनुभव करते थे। तो यहाँ पे राजा दिलीप की विशेषताएं बताई जा रही है कि राजा दिलीप किस प्रकार से निर्भीक है, धर्मपरायण है, निर्लोभी है और अनासक्त है। इस प्रकार की जो राजा दिलीप है, वो यहाँ पर उनकी जो विशेषताएं बताई गई है कि वह निर्भय होकर के अपने शरीर की रक्षा करते थे। और क्योंकि प्रत्येक कर्म को करने के लिए शरीर कैसा होना चाहिए? स्वस्थ होना चाहिए। जैसे कि कालिदास ने भी कहा है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधन। क्योंकि कोई भी धार्मिक क्रिया करना चाहते हो तो किससे होती है? वो शरीर से होती है। तो शरीर का स्वस्थ होना परम आवश्यक है। तो वो स्वस्थ होकर के धर्माचरण करते थे, धार्मिक क्रियाओं का अनुष्ठान करते थे। ऐसे थे राजा दिलीप। और वे राजा दिलीप प्रजा से जो धन ग्रहण करते थे, वो किसके लिए? ताकि वो प्रजा को ही कई गुना करके उसे वापस कर सके। हम लोगों ने देखा था कि वो प्रजा की भलाई के लिए ही उनसे कर को ग्रहण करते थे, पहले भी अपने श्लोक में देखा है। तो उस कार्य में ही लगा देते। और वे प्रत्येक सुख का अनुभव कमल पत्र के समान आसक्ति रहित होकर के करते थे, अनासक्त भाव से, यानी उनका अपनी इंद्रियों पर पूर्णतः नियंत्रण था, वो अनासक्त थे। और हमें किसी भी कर्म का फल के प्रति अनासक्त रहना चाहिए, ऐसे वो विषयों के प्रति आसक्त नहीं थे। एक उनका योगियों जैसा स्वभाव यहाँ पे हमें पता चलता है। तो यहाँ पर राजा दिलीप की, जैसे कि मैं बता रही थी, उनका चरित्र चित्रण यदि आता है तो उसमें भी हमें राजा दिलीप की निर्भयता, निर्भीकता, उनकी धर्मपरायणता, उनका अनासक्त भाव और उनका लोभ रहित है, वो निर्लोभी है, ये उनका स्वभाव यहाँ पे हमें पता चलता है। इस प्रकार से यहाँ पे उनकी कुछ विशेषताएं बताई गई हैं। जैसा कि हम देख रहे थे, अनुष्टुप छंद है पूरे सर्ग में, तो यहाँ भी अनुष्टुप छंद है। अगला श्लोक देखते हैं। ज्ञानी मौनम क्षमा शक्तौ त्यागे श्लाघा विपर्ययः गुणानुबंधित्वात् तस्य सप्रसवा एव। बड़ा ही सुंदर श्लोक है कि किस प्रकार से राजा दिलीप में विरोधी गुण पाए जाते थे और दोनों विरोधी गुणों का क्या सामंजस्य उनके अंदर सुंदर था। ज्ञाने मौनम, मौन मुनि भावा, चुप रहना, वाणी पे संयम। कैसा? ज्ञानी, ज्ञान होने पर भी, यानी कि वो अत्यंत ज्ञानवान थे, शास्त्रों का उन्हें पूर्णतः ज्ञान था,
फिर भी वो क्या रहते थे, मौन रहते थे। जैसे देखा जाता है सामान्यतः क्या होता है, व्यक्ति को थोड़ा सा भी जानता है तो सबको बढ़ चढ़ के बताता है कि मुझे ये ज्ञान है, मुझे ये पता है, लेकिन वो उन्हें ज्ञान होने पर भी वो मौन रहते थे, चुप रहते थे। तो यानी विपरीत गुण है, ज्ञान होने पर व्यक्ति विशेषता चुप रह ही रह पाता, लेकिन वो ज्ञान होने पर भी चुप रह पाते थे, चुप रहते थे। क्षमा शक्तौ, शक्ति होने पर भी वो क्षमा, शक्ति होने पर ये जैसा कि हम लोगों ने आप लोगों ने जिस प्रकार से आप देखते हैं, नीति शतकम जब आप पढ़ेंगे आगे, नीति शतकम के अंतर्गत आता है, जो सज्जन के गुण बताए गए हैं, वहां पे आता है कि शक्ति होने पर भी क्षमा का गुण होना। तो ये जो गुण है, ये विशेष रूप से कि व्यक्ति क्या होता है, जिसके पास कोई शक्ति नहीं है वो तो किसी को माफ कर ही देगा, वो तो क्षमाशील होगा ही, क्योंकि उसमें तो सामर्थ्य ही नहीं है। लेकिन जिसमें सामर्थ्य है, जो उसका दंड दे सकता है, वो यदि किसी को क्षमा करे तो ये उसका बहुत ही विशेष गुण है, शक्ति होने पर। तो ये राजा दिलीप की यहाँ पे पुनः यहाँ पे विशेषताएं बताई जा रही हैं। ज्ञान रहने पर, होने पर भी चुप रहना, शक्ति होने पर भी क्षमा करना, और दान देने पर भी श्लाघा विपर्य त्यागे, यानी जो त्याग करते थे, दान देते थे, तो अभी अपनी श्लाघा, आत्म प्रशंसा नहीं करते थे। कोई व्यक्ति जरा सा दान करता है तो अब सबको बताता है कि मैंने ये किया, वो किया, लेकिन जो सज्जन व्यक्ति होता है, वही विशिष्टता इनमें हमें राजा दिलीप में दिखाई दे रही है। त्याग करने पर भी वो आत्म प्रशंसा से दूर रहते थे। इस प्रकार यह जो गुण है, गुणानुबंधित्वात्, ये जो गुण है यानी मौन आदि जो विरोधी गुण है, वो गुणानुबंधितात अन्य गुण, जैसे कि मौन ज्ञान के साथ में, क्षमा शक्ति के साथ में, और आत्म प्रशंसा त्याग के साथ में, ये जो गुण है वो गुणों के साथ में रहने पर सप्रसवा एव, माने उनके तो सहोदर के जैसे हो गए थे, साथ साथ उनके स्थित है। विरुद्ध होने पर भी ऐसा लगता था दिलीप में, तो वो अविरुद्ध भाव से विद्यमान है, तो सहोदर के समान, सहोदर जो साथ में ही उधर से उत्पन्न होता है, जैसे कि हमारा भाई बहन, जो सगे भाई बहन है, तो इस प्रकार से सहोदर उस भाव से है यहाँ पर कि सप्रसवा एव, ये जो गुण है वो विरोधी गुणों के साथ में होने पर भी कैसे थे, उनके सहोदर के जैसे थे। तो यहाँ पे राजा दिलीप के विरोधात्मक गुणों का सुंदर समन्वय किया गया है। राजा दिलीप में विरोधी गुण होने पर भी उनका सुंदर समन्वय पाया जाता है। महाराजा दिलीप ज्ञानी थे किंतु वाचाल नहीं थे, अधिक नहीं बोलते थे। दूसरों के वृत्तांत का उन्हें ज्ञान होता था, सारी चीजों को उन्हें पता था, तो भी वो चुप रहते थे। सामर्थ्य होने पर भी वो क्षमा का भाव रखते थे। ऐसा नहीं किसी को भी दंड दे सकते, किसी को भी वो कष्ट दे सकते थे। यदि कोई गलती करता है उस पर भी कर सकते हैं, यदि कोई त्रुटि करता है, लेकिन वो क्षमा का भाव रखते थे। ये उनकी महानता ही है, क्योंकि हमने देखा भी है, चाणक्य में नीति में आता है, शक्ता नाम भूषणम क्षमा, और हमने ये भी देखा था नीति शतकम में भी आप देखेंगे कि क्षमा ही भूषण है, आभूषण है व्यक्ति का वीर होने पर। और दान देना उनका स्वभाव था, जैसा कि हम लोग पहले भी देख चुके हैं। राजा दिलीप दानी थे, दान करते थे, प्रजा के पालन में हमेशा तत्पर रहते थे। तो दान देने के बाद भी वो अपनी प्रशंसा में नहीं लिप्त होते थे, आत्म प्रशंसा वे लिप्त नहीं होते थे। ऐसे राजा दिलीप का यहाँ पर गुणों की बात बताई गई है। दान देने पर भी अपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, ऐसा हमें मनुस्मृति में भी मिलता है। ना दत्वा परिकीर्तयेत, दान दे करके भी अपनी मतलब उसका कीर्तन नहीं करना चाहिए, उसे सबके सामने नहीं कहना चाहिए। इस प्रकार प्रस्तुत श्लोक में हम देखते हैं कि राजा दिलीप के अंतर्गत ज्ञान, शक्ति, त्याग आदि गुण विरोधी गुणों के साथ में, अर्थात वाणी का संयम, क्षमा और आत्मश्लाघा की इच्छा ना होना, आत्म प्रशंसा की इच्छा ना होना आदि उनके सहोदर भाई के सदृश थे। तो यहाँ पे राजा दिलीप का अत्यंत ही सुंदर चित्रण किया गया है। और सप्रसवाय यहाँ पे प्रेक्षालंकार है, अनुष्टुप छंद है। अगला श्लोक देखते हैं। यहाँ पे वही राजा दिलीप के चरित्र चित्रण चल रही है। राजा दिलीप कैसे थे, यहाँ पे बताया गया है, वृद्धत्वम द्विविधम, ज्ञानकृत और वयोकृत। दो प्रकार के वृद्ध होते हैं, ज्ञान वृद्ध और वयोवृद्ध। ज्ञान वृद्ध यानी जो ज्ञान में बढ़ा हुआ है, जो ज्ञान में वृद्धि को प्राप्त किया हुआ है, और वयोवृद्ध जो आयु में बढ़ा है। तो राजा दिलीप की बात बता रहे हैं कि वो कैसे थे। अनाकृष्टस्य विषय
विद्या नाम पारदृश्वनः तस्य धर्म रतेरासीत् वृद्धत्वं जरसा विनः। राजा दिलीप कैसे थे? विषयी अनाकृष्टस्य विद्या नाम पारदृश्वनः। राजा दिलीप कैसे थे? ये कहते हैं कि उनकी तो वृद्धावस्था के बिना ही वो वृद्ध थे, यानी यहाँ पे उनकी कौन सी? धर्म वृद्ध, ज्ञान वृद्ध, उस स्थिति का वर्णन किया गया। वो मतलब आयु में वो बड़े नहीं थे, लेकिन चूंकि उनके इतने विशिष्ट गुण थे जिससे कि वो ज्ञान वृद्ध थे, धर्म वृद्ध थे, ना कि वया वृद्ध। तो उस चीज को यहाँ पे बताते हो, कह रहे हैं, देखो एक पद को हम देखते हैं यहाँ पे। विषय, सांसारिक जो विषय हैं, शब्द आदि और जो सांसारिक विषय हैं, भोग विलास है आदि, उनसे अनाकृष्टस्य, उदासीन रहते हुए, ठीक है। विद्या नाम पारदर्शिना, विद्या नाम माने वेद वेदांग आदि का जो ज्ञान है उनमें, पारदर्शिना माने पारंगत थे वो, विद्या में पारंगत थे, धर्म रते है, धर्म में उनकी रति थी, पुण्य अच्छे अच्छे श्रेष्ठ कार्य करने में, धार्मिक अनुष्ठान करने में उनकी रुचि थी, धर्म का आचरण करते थे। तस्य दिलीपस्य, उस राजा दिलीप की जरसा बिना वृद्धत्व, बुढ़ापे के बिना भी उनकी वृद्धता थी, यानी कि वो ज्ञान वृद्ध थे। तो यहाँ पे उस चीज को बता रहे हैं। अनाकृष्टस्य विषय, विषयों में अनाकृष्ट माने आसक्ति रहित होते हुए, उदासीन होते हुए, विषयों में वो आसक्त नहीं होते थे, उनसे उदासीन रहते थे, उनके बस में नहीं होते थे। तो विषयों में उदासीन ना होते हुए, उनके बस में ना किए हुए, शास्त्र के पारंगत होते हुए और धर्म में उनकी रुचि होने के कारण उनका जो वृद्धावस्था थी वो आयु के बिना ही वो वृद्ध थे। तो यहाँ पे राजा दिलीप की ज्ञान वृद्ध होने उनको उसको निरूपण किया गया है। यहाँ पे तो दो प्रकार के, कई बार हम सामान्य रूप से देखते हैं कि ज्ञान वृद्ध या वयोवृद्ध, और यदि और कहीं कहीं पे ऐसा व्याख्या भी मिलती है शास्त्रों में कि चार प्रकार के वृद्ध होते हैं, वयोवृद्ध, ज्ञान वृद्ध, धर्म वृद्ध और तपोवृद्ध। इसमें वयोवृद्ध की देखें तो उसकी अपेक्षा राजा दिलीप में और अन्य तीनों वाली विशेषता दिखाई दे रही है। कैसे? कि राजा दिलीप ज्ञान वृद्ध थे, शास्त्रों में पारंगत थे, विद्या में वो निपुण थे, सारे शास्त्रों का उन्हें ज्ञान था। इसके अलावा वो विषयों में आसक्त नहीं थे, यानी कि आसक्ति नहीं रखते थे। तो ये उनकी बताया गया, इससे प्रतीत होता है कि वो वैराग्य प्राप्त कर चुके थे युवावस्था में ही, इसलिए ऐसा प्रतीत होता है राजा दिलीप कि यहाँ पे उनकी धर्मवृद्ध और तपोवृद्ध, वैराग्य है तपोवृद्ध, और धर्म में रुचि थी, धर्म अनुष्ठान करते थे, तो उनके धर्मवृद्ध। तो देखा जाए तो उनमें वयोवृद्ध यानी वया वाली अवस्था को छोड़ करके बाकी सारे उनमें वृद्धत्व था। वो धर्म में भी बढ़े हुए थे, ज्ञान में भी आगे बढ़े हुए थे और तप में भी वो आगे बढ़े हुए थे। इस प्रकार राजा दिलीप का अत्यंत सुंदर चित्रण किया गया है कि राजा दिलीप किस प्रकार एक श्रेष्ठ राजा थे। और ऐसा नहीं था कि उनमें शारीरिक सौष्ठव, उनके अंदर गुण भी बहुत अधिक श्रेष्ठ थे। यहाँ पे राजा दिलीप का वर्णन किया गया। अगला श्लोक देखते हैं। प्रजानां विनयाधानात् रक्षणात् भरणात् अपि सा पिता पितरस्तासाम केवलम जन्म हेतुः। यहाँ पे फिर राजा दिलीप की विशेषता बता रहे कि राजा दिलीप जो उनकी प्रजा थी उनके पिता के समान थे, उनका पिता के समान पालन करते थे, और उनके जो प्रजा के जो माता पिता हैं वो तो उनके केवल जन्म के हेतु थे। राजा दिलीप अपनी प्रजा का सम्यक प्रकार से, भली प्रकार से पालन पोषण करते थे। तो क्या देखो क्या कह रहे हैं, प्रजाना, प्रजा में, विनयाधानात, विनय का आधान करने से, शिक्षा का आधान करने से, रक्षणाद भरणादपि, और उसका रक्षण करने से, पालन पोषण करने से, भरणादपि, और उसका पोषण करने से, पालन उसकी रक्षा भी करते थे, उसका भरण पोषण भी करते थे, ऐसे राजा दिलीप थे। तो प्रजा का यानी जनता को विनय को सिखाने से, नम्रता आदि की सीख देने से, सन्मार्ग पर लगाने से। तो माता पिता क्या करते हैं, अपने अपने पुत्र पुत्र आदि इनको क्या होता है, सन्मार्ग की ओर प्रेरित करते हैं कि अच्छे मार्ग पर चलो, अच्छे मार्ग उनको दिखाते हैं। कभी कोई नहीं चाहता कि अपना बच्चा है वो गलत मार्ग पर चले। तो यहाँ पे राजा दिलीप अपनी प्रजा को शिक्षा देते थे, विनय का आधान करते थे, उनके अंतर्गत उन्हें सन्मार्ग की ओर प्रेरित करते थे, उनमें नम्रता का भाव सिखाते थे, उनकी रक्षणार्थ उनकी रक्षा करते थे, और भरणार्थ उनका भरण पोषण करते थे। इससे वो राजा दिलीप, स माने वह राजा दिलीप, पिता माने उनके पिता थे, किसके, प्रजा के। ठीक है,
पितरः माने उनके जो पिता थे, तासा माने प्रजा नाम, प्रजा के जो पितरः माने माता पिता हैं, वे तो केवल उनके जन्म के हेतु थे, वो तो उनको जन्म देने मात्र थे। बाकी जो उनके माता पिता का जो दायित्व था वो पूरा राजा दिलीप भली भांति वहन कर रहे थे। ये बात यहाँ पे बता रहे हैं कि राजा दिलीप के राज्य में कोई भी अपने आप को निराश्रित नहीं समझता था। सब सोचते थे कि हम राजा दिलीप के आश्रित हैं, तो राजा दिलीप के आश्रय में रहते थे तो बहुत ही सुख का आनंद करते थे। वो अपनी प्रजा को हमेशा सत्मार्ग की ओर प्रेरित करते थे, अच्छे कर्म में लगाते थे। कोई भी आपत्ति आ जाए उनकी रक्षा करते थे, उनका भरण पोषण करते थे। तो इस प्रकार उनकी जो कर्तव्य परायणता है और निष्ठापूर्वक जो स्नेह है, इससे ऐसा लगता है कि वो प्रजा के माता पिता के तुल्य हैं। वे वस्तुतः ही उनके पिता कहलाने के योग्य हैं, और अन्य जो उनके माता पिता हैं तो वो तो केवल जन्म के हेतु हैं। यहाँ पे ये बात बताना चाह रहे हैं। इस प्रकार से यहाँ पे हमने देखा राजा दिलीप की, फिर वही प्रजा पालन में तत्परता, प्रजा निष्ठा, रक्षा करना उसकी। इस प्रकार राजा दिलीप के बहुत सारे यहाँ पे विशेषता यहाँ पे पुनः दृष्टिगोचर होती हैं। अगला एक श्लोक और देख लेते हैं। स्थित्यै दंडयतो दंड्यान् परिणेतुः प्रसूतये अप्यर्थ कामो तस्यास्ताम धर्म एव मनीषिणः। यहाँ पे कह रहे हैं कि राजा दिलीप जो थे वो दंडयान स्थित्यै दंडयतः, जो दंड देने योग्य, जिनको दंड देना चाहिए उनको स्थित्यै माने लोक मर्यादै, लोक मर्यादा के लिए दंडयता माने दंड देते थे। जो दंड प्राप्त करने के योग्य है, जिनको दंड देना चाहिए, उनको राजा दिलीप लोक मर्यादा के लिए दंड देते थे। प्रसूतये एवं च प्रसूतये परिणेतुः, प्रसूतये माने संतान प्राप्ति के लिए, काम भोग लेने, काम वासना में लिप्त होकर के नहीं, संतान प्राप्ति के लिए वो परिणेतुः माने विवाह बंधन में विवाह बंधन में बंधते थे। तस्य दिलीपस्य, तो तस्य अपि अर्थ कामौ, तस्य माने राजा दिलीप के अर्थ कामौ अपि, अर्थ और काम दोनों जो पुरुषार्थ हैं वो भी धर्म एव, धर्म ही थे। धर्म नामक पुरुषार्थ यानी जो अर्थ और काम है वो भी धर्म पूर्वक ही किए जाते थे। आस्था माने अभूताम। यहाँ पे राजा दिलीप की हमने देखा कि वो जिस प्रकार से आचरण कर रहे हैं, तो उनकी विशेषताओं को बताते हुए यहाँ पे कहा जा रहा है कि राजा जो दिलीप थे वो जो दंड देने योग्य उनको लोक मर्यादा के लिए दंड देते थे, जिनको संतान प्राप्ति के लिए वो विवाह के बंधन में बसते थे, संतान के लिए ही वो विवाह करते थे। और ऐसे राजा दिलीप के जो अर्थ और काम है वो भी धर्म पूर्वक ही है, यानी कि धर्मानुकूल ही है। और वैसे भी जैसे कि हम जानते हैं हमारे 4 पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इनमें से जो तीनों पुरुषार्थ, मोक्ष तो है ही परम पुरुषार्थ है। जो धर्म, धर्म क्या है? व्यक्ति को धर्म जो है वो पुरुषार्थ है। उसके बाद में जो अर्थ और काम है वो भी धर्मानुकूल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अर्थ हमें अर्जन करना है तो किसी भी अनीतिपूर्वक माध्यम से तुमने अर्थ अर्जन कर लिया, और काम यानी कि पर स्त्री संग, ये जो सब जो निषेध है, यानी काम भी धर्मानुकूल होना चाहिए। तो ऐसे ही राजा दिलीप का जो आचरण था वो तदनुकूल ही था। ये बात यहाँ पे स्पष्ट करना चाह रहे हैं, यानी कि उनका धर्म, अर्थ और काम भी धर्मानुकूल था। तो यहाँ पे भारतीय संस्कृति की विशेषता है, पुरुषार्थ चतुष्टय में अत्यंत महत्व है। तो राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए देखा जाता है कि दंड होना चाहिए, और दंड द्वारा अर्थ की प्राप्ति होती थी। जो उनसे दंड दिया जाता था तो अर्थ की प्राप्ति होती थी। ऐसे राजा दिलीप भी लोक प्रतिष्ठा के लिए अपराधी को दंड देते थे। और ये कहा भी गया है, हमें मनुस्मृति में प्राप्त होता है कि जो राजा दंड देने योग्य व्यक्तियों को दंड देता है, नहीं देगा, और जिनको दंड नहीं देना चाहिए उनको यदि वो दंड देता है तो वो अपयश का पात्र होता है, उसको नरक में जाना पड़ता है। मनुस्मृति में आता है, आदंडयान दंडयन राजा दंडयश्चैव अपि अदंडयन आयशो महदाप्नोति नरकम चैव गच्छति। तो इस प्रकार से शास्त्रीय अवधारणा है। तो दंड के जो योग्य हैं, जिनको दंड देना चाहिए, जिन्होंने कोई भी अपराध किया है उन्हें दंड देना चाहिए, और इससे अर्थ की जो उनका था वो भी धर्मानुकूल था। और जो संतान प्राप्ति के लिए जो विवाह आदि के बंधन में वो करते थे, उससे उनका जो काम है वो भी धर्मानुकूल ही था। तो ये कह रहे हैं इनके अर्थ और काम दोनों भी धर्म के अनुकूल ही थे। तो संतान उत्पत्ति ही इनका एकमात्र लक्ष्य था, वो काम वासना में लिप्त नहीं होते थे।
इस प्रकार से राजा दिलीप के अर्थ और काम नामक जो पुरुषार्थ हैं वो भी धर्मानुकूल ही थे। इस विषय को यहाँ पे प्रतिपादित किया गया है। तो राजा दिलीप के गुणों को पुनः हम यहाँ पे कह सकते हैं कि प्रतिपादित किया गया है। इस प्रकार से आज हमने यहाँ पे 5 श्लोकों का अध्ययन किया और ये देखो यहाँ पे भी दंडयतो दंडयान और उससे पहले वाले श्लोक में भी हमें जैसे कि छंद तो अनुष्टुप है ही, यहाँ पे हमें अनुप्रास अलंकार, वर्ण साम्यम अनुप्रास तो अनुप्रास अलंकार यहाँ पे हमें दिखाई देता है। आज श्लोकों का यहीं तक अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट आगे जो श्लोक है उनका हम आगे अध्ययन करेंगे। आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं।